नमस्ते दीदी। खुश रहो। जाओ ना भाभी, मेरे लिए कुछ बना के लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है। जी दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चटपटा सा नाश्ता और चाय बना के लाती हूँ। बारिश हो रही है ना, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो रक्षाबंधन में पूरे 1 महीने बाकी है बेटी, कैसे आने दी तेरी सास? क्यों नहीं आने देगी माँ? तू मुझे जानती नहीं है क्या? 3 दिन तक मैंने खाना नहीं बनाया और किसी से बात भी नहीं की, तो मेरी सास खुद ही समझ गई कि अब मैं गुस्सा हो गई हूँ। फिर वो खुद ही बोल दी कि जाओ रक्षाबंधन के बाद आ जाना। बढ़िया ही की कि अपना दबदबा बना के रखी है ससुराल में, नहीं तो वो लोग तो मायके का मुंह ही ना देखने दें। माँ इस बार वो मुझे पतला वाला हार चाहिए, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और मेरे पास है भी नहीं। हाँ हाँ बनवा के दे दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो रोड के किनारे छोटी वाली जमीन है ना, उसको बेच दूंगी, बनवा के दूंगी। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? वो माँ कह रही थी कि रोड वाला जमीन बेचना है, उसके बाद सोनार के पास जाना है। सोनार के पास क्यों? दीदी आई है ना, तो शायद माँ को कुछ बनवाना होगा उनके लिए। अरे बिटवा यही बैठा हुआ है, सारा टाइम घर में ही बिता देगा क्या? हाँ माँ, मैं बस निकल ही रहा था। जा जल्दी, जगह जमीन की बात करनी है, टाइम भी लगता है। अब जल्दी जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। सुनो, तुम झोला ला के दे दो, आते वक्त सब्जी लेके आ जाऊंगा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? जाओ किचन में कितना सारा काम पड़ा होगा, फटाक से निपटा लो। जी माँ जी, लेके आती हूँ। बहू तुम क्या पूछ रही थी बेटे से? आखिर जब हम अपनी बेटी के लिए कोई सामान बनवाने जाते हैं तो तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठ जाती हो? क्यों नहीं पूछूंगी माँ जी, आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी हक है। पहले आप लोग शादी के लिए लड़की देखते हैं, फिर पसंद करते हैं, फिर लड़की चाहे जितनी भी अच्छी हो उसके माँ बाप से दहेज की मांग करते हैं। मेरे पापा को आप लोगों ने दूसरे का जमीन दिखाकर, दूसरे का बना हुआ बंगला दिखाकर इतना सारा दहेज मांग लिए और अब ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें जितना चाहिए उतना मिला नहीं है क्या? कहाँ मिला माँ जी? आप लोगों ने जितना पापा को जमीन दिखाया था उसकी आधी भी नहीं है हमारे पास। उसमें से भी बेचकर आप लोगों ने पहले दीदी की शादी कर दी और उसके बाद जब भी वो मायके आती हैं या किसी रक्षाबंधन पे आती हैं, आप लोग जमीन बेचकर उन्हें सोने का गिफ्ट देते हो। मुसीबत में काम आए इसीलिए जमीन जायदाद होता है, देखने के लिए नहीं। हाँ तो जमीन बेचकर बहन को हर रक्षाबंधन पे सोने का गिफ्ट देना ये कोई मुसीबत नहीं है माँ जी, ये आप लोगों की चॉइस है। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया, अब जो करना होगा करेंगे ये लोग। हाँ बिटवा, जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अपनी बहन को इतना महंगा तोहफा देने की जरूरत है। हमारी जितनी हैसियत है हम उसी में कुछ देना लेना कर लेंगे। अब उनके ससुराल वालों को अच्छा लगे या बुरा लगे वो हमसे मतलब नहीं है। ठीक है माँ। ठीक है, आजा।